हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है लेंस पे। स्टैंडर्ड 10 सीबीएसई फिज़िक्स का ये टॉपिक है, लाइट चैप्टर का। और यहाँ पर ये लेंस में एक न्यूमेरिकल है जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से किया गया है कि एक निडल है जिसकी लंबाई जो है, जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर हाई है, जो प्लेस किया गया है, रखा गया है फ्रंट ऑफ द लेंस। इमेज ऑफ द निडल इज रियल इन्वर्टेड एंड 6 सेंटीमीटर हाई। उसका जो इमेज बनता है वो 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द निडल एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड लेंस ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ एंड of length of the lens यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड आल्सो राइट द टाइप ऑफ द दिस लेंस। यानी ये लेंस किस तरह का है, तो बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है और हम लोगों को ये लेंस बताना है कि कौन सा लेंस। देखिए, इन्वर्टेड और रियल जो इमेज बनता है वो हमारा कन्वेक्स में ही बनता है। कनकेव में तो यहाँ पे जो कनकेव लेंस है, अगर हम लोग कनकेव लेंस का फिगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक लाइन जो जाती है, और यहाँ पे इसका भी 2 फोकल लेंथ होता है, F1 F2, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका भी होता है, 2F1 और 2F2। तो इसमें ना दो ही कंडीशन में इमेज बनता है। एक तो इन्फिनिटी में होता है, तो यहाँ से देखिए इन्फिनिटी में जाएगा तो इस तरह से जो है ना, जो डाइवर्ट हो जाती है बट अपीयर टू द फोकस होता है, तो इसका जो इमेज बनता है। और अगर हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो एक रे ऑफ लाइट अगर दी फोकस से पास करते हैं तो इमेज इसका रियल बनता है और जो कि अपराइट बनता है। तो इस तरह से, सॉरी रियल नहीं, इमेजनरी बनता है और अपराइट बनता है। तो इसमें तो कनकेव में हमारा जो है जो इमेज बनता है, 2 ही कंडीशन इसका होता है। एक, कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका जो इमेज जो बनेगा वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के ही बीच में बनेगा और हमारा इमेजनरी बनेगा यानी वर्चुअल बनेगा और अपराइट बनेगा। बट यहाँ पर तो ये कंडीशन, ये न्यूमेरिकल के लिए ये कनकेव लेंस नहीं है, तो ये कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस ही होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है ये भी नहीं पता, इमेज कहाँ पे बन रहा है ये भी नहीं पता है। सिर्फ हम लोग को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर बताया गया है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार रीड कर देते हैं कि निडल जो है 4 सेंटीमीटर हाई है, जो कि प्लेस किया गया है फ्रंट ऑफ लेंस पे, और उसका जो इमेज बन रहा है रियल बन रहा है, इन्वर्टेड, और 6 सेंटीमीटर हाई बन रहा है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द निडल एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी निडल और उसका जो इमेज बन रहा है उसके बीच की दूरी जो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, उस कंडीशन में हम लोग को फोकल लेंथ निकालना लेंस का और ये बताना है कि कौन सा ये लेंस है। तो इसके अलावा देखिए, फोकल लेंथ बताने के लिए हम लोग को इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये सब भी निकालने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अब सबसे पहले आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा u और v क्या क्या आ सकता है। देखिए, हाइट ऑफ इमेज जो होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है +4 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे रखेंगे ये हमेशा इस एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और इमेज जो बन रहा है इस एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। इन्वर्टेड और रियल है तो इधर ही बनेगा, क्योंकि 6 कंडीशन में जो हम लोग देख चुके हैं, तो 5 कंडीशन में तो इधर ही बनता है। एक कंडीशन में जो है वर्चुअल बनता है, वो तब होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और ऑप्टिकल सेंटर की, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज जो बनता है बड़ा बनता है और वर्चुअल बनता है, तो वो कंडीशन नहीं होगा। उसके अलावा जो रेस्ट जो बचे हुए 4 कंडीशन है, वही एक कंडीशन का ये न्यूमेरिकल हम लोग का है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो हमारा 6 सेंटीमीटर हाई है, लेकिन वहीं पर यहाँ पे बोला गया था इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन लगेगा। अब देखिए, एक फार्मूला हम लोग मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला जानते हैं लेंस के, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो क्या है, होता है, तो ये फार्मूला होता है हम लोग का कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू, एक्चुअली मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ऑप्टिकल सेंटर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन एनी लेंस। तो ये तो फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैग्नीफिकेशन में दोनों होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, हाइट ऑफ इमेज हम लोग का -6 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है तो लिख देते हैं, और भी हम लोग को पता नहीं, यू भी नहीं पता है। अब यहाँ पे अगर इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 होगा। इस तरह से हम लोग का -3/2 इक्वल टू v/u हो जाएगा। अब फिर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर अगर v के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं या u के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर क्रॉस कर दें हम लोग को -3u इक्वल टू 2v, तो उस कंडीशन में सिर्फ u इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/3 - v हो जाएगा। तो ये u के टर्म में इसको लिख के भी हम छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूजिंग मिरर फार्मूला यूज करेंगे। हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो देखिए 1/v का जो वैल्यू है वो हम लोग को नहीं पता है, ठीक ना। माइनस u का जो वैल्यू है यहाँ 2/3 दिया है, तो ये उलट जाएगा। तो ये देखिए माइनस में है ना, तो एक्चुअली प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का ये जो v है u इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं u के जगह में हम लोग को क्या लिखना है, 2/3v। तो ये सिर्फ 3 ऊपर जाएगा, v हमारा नीचे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2v हमारा ऊपर में है। तो वो चीज़ रेसिप्रोकल यहाँ पे कर रहे हैं, तो -2v नीचे आता है, माइनस कट के यहाँ प्लस हो गया, तो 3/2v हो जाएगा इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2v का एलसीएम 2v लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग का चूँकि v को 2 टाइम्स मल्टीपल करना होगा, यहाँ 3 इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, 5/2v इक्वल टू 1/f होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का 5/2v इक्वल टू 1/f आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, जैसे ये जो वैल्यू है वो कहाँ डालेंगे, ये तो लेंस फार्मूला का हम लोग का यूज़ हुआ। अच्छा, एक बात और है कि हम लोग जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को दिया गया था, वो हम लोग यहाँ पे बोला गया था कि डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड इमेज इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका भी यूज करते हैं, यानी u + v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो u इक्वल टू 20 - v हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पे u इक्वल टू 20 - v है, तो इसका जो यूज़ करेंगे, एक टर्म तो ये भी हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग 20 - v का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 20 - v का यूज कर दें इस जगह पे, 20 - v इक्वल टू -2/3v, तो क्या होगा, तो ये होगा कि -v को अगर इधर ले आएँ तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, 20 इक्वल टू v प्लस v में -2/3v हो जाएगा। तो 3v - 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 1/3v। देखिए 3v - 2v, तो क्या होगा, 1v आएगा बाय 3। अब इससे क्या होगा, v का जो वैल्यू है ना, वो हम लोग का यहाँ पे 3 का टेबल हम लोग 20 टाइम्स रीड करके 60 सेंटीमीटर ले आएंगे। तो इस तरह से जो v का जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 5/2 × 60 हो जाएगा इक्वल टू 1/f। तो ये पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/24 आएगा। दैट मीन्स f का जो वैल्यू होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से जो है ना, f का वैल्यू भी आ गया ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर। और जो अब अगर दी ये v का वैल्यू जो है 60 सेंटीमीटर यहाँ डाल देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर डाल देते हैं 20 - 60, तो ये हम लोग का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस में होना भी चाहिए, क्योंकि u हमेशा जो होता है लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो नेगेटिव साइन देता है। तो ये बिल्कुल सही आया है। अब फोकल लेंथ देखिए 24 है, इसका मतलब यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम लोग 24 माने, तो ये भी डिस्टेंस हमारा 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 24 दूनी 48। अगर भी हम लोग ले लेते तो 12 सेंटीमीटर और लेंगे ना, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है और 12 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 24 दूनी 48 हुआ ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हम लोग का 40 पे ही है। तो 40 मतलब ये
2F1 और F1 के ही बीच में, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस जगह पे। अब यहाँ से देखिए ये रे डायग्राम यहाँ से जा रहा है, जो कि ये हम लोग का फोकस से पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और एक ये आपको इमेज में यहीं तक काटना है, ये आगे नहीं बढ़ाना है क्योंकि ये हम लोग का लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग एक रे और पास करते हैं अगर, तो ये हम लोग का देखिए कहाँ पे कट रहा है, ये मतलब बता रहा है कि ये जो है 60 सेंटीमीटर पे बना है, क्योंकि ये देखिए अगर ये 24 है तो ये भी 2400 सेंटीमीटर ही होगा, 24 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 24 सेंटीमीटर ही होगा, और रेस्ट जो बचा हुआ ये पार्ट ये हम लोग का 12 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग का सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।